जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप करके बहुत सारे लोगों को अच्छे परिणाम और सुखद अनुभव प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं और मैं क्या कहूँ उनके बारे में। उन्होंने जब अपना अनुभव बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। शायद आपको भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जिनका ये अनुभव है उनका नाम अनुराग है और वो हरियाणा से हैं। तो अनुराग जी बताते हैं कि पहले उनकी पढ़ाई 12th तक हुई, उसके बाद उन्होंने बीएड किया। बीएड करने के बाद उन्होंने तैयारी की टीचर की, लेकिन उनकी कहीं भी जॉब नहीं लगी। और एक कहते हैं ना कि जिस चीज़ को पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करते हैं तो भगवान भी उस चीज़ को मिलाने के लिए हमारा साथ ज़रूर देते हैं। तो यही चीज़ वो भैया के साथ हुई, यानी अनुराग के साथ हुई। तो अनुराग जी का ये अनुभव है कि वो बताते हैं कि जब उन्होंने राम नाम जाप करना शुरू किया, पहले तो नहीं किया था, यानी जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम तो नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों के द्वारा उन्हें पता चला कि राम नाम जाप करके बहुत सारी चीज़ें लोग प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों की कोई भी मनोकामना ऐसे नहीं जाने देते। तो उन्हें जो मांगना है वो मांग सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने राम नाम जो है लिखना भी शुरू किया और राम नाम का जाप भी शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने हनुमान चालीसा का भी जाप करना शुरू किया। तो ऐसे ही समय बीतता गया। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमें उसी वक्त मिल जाए जिस समय हम भगवान से मांग रहे हैं। तो वो जॉब की तो तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी। उनकी शादी हुई और जब शादी हो जाती तो जिम्मेदारियां भी आ जाती है। तो ये चीज़ एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा तब ज़रूरी हो जाती है जिम्मेदारियों को उठाना, जब उनका परिवार उन्हीं के भरोसे हो। तो उनके कोई और भाई नहीं थे, वही अकेले थे। तो इसलिए उन्हें फिर कहीं ना कहीं तो नौकरी करना ही था। उस टाइम उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिली। टीचर की जॉब के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने कहा या सोचा, जो भी उनके मन में आया, उन्होंने सोचा कि मैं कुछ काम करता हूँ। तब उन्होंने जो ये पुट्टी का काम होता है ना, जो घरों में लोग पुट्टी करवाते हैं, तो पुट्टी का काम करना शुरू किया। और ये रियल एक्सपीरियंस है, कोई कहानी नहीं है। आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान देना। उन्होंने पुट्टी का काम करना शुरू किया। तो वो दिन में पुट्टी का काम करते, घर जाते, नहा धोकर राम नाम जाप जरूर करते, और जब भी उन्हें थोड़ा समय मिलता तो वो लिखते भी। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का भी वो जाप किया करते थे। और रात के समय जब उन्हें टाइम मिलता तो वो पढ़ाई भी किया करते थे। यानी हर काम करते थे वो समय के अनुसार। थोड़ा थोड़ा समय वो हर चीज़ के लिए निकालते, परिवार को भी समय देते। तो उस काम से उनका घर चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब हमारी इच्छा कुछ और हो तो भगवान भी उस चीज़ को हमसे ज़रूर मिलाते हैं। तो शायद उनके मन में टीचर बनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं भगवान भी चाहते थे कि पूरा हो जाए। उन्होंने बीपीएड भी किया। उसके बाद एग्ज़ाम निकला तो उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की। और उनका एक एग्ज़ाम होता है पीजीटी। तो पीजीटी का एग्ज़ाम उन्होंने दिया और वो एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई कर गए और उनकी किस्मत खुल गई। कहाँ तो वो लोगों के घर में पुट्टी का काम करते थे, लोग उन्हें एक मजदूर समझते थे, क्योंकि अगर हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, अगर हमारे पास वो नौकरी नहीं है, तो अगर हमारे अंदर काबिलियत भी है ना, तभी लोग हमारी वो रिस्पेक्ट हमें नहीं देते हैं, वो इज़्ज़त नहीं देते जो हमें मिलनी चाहिए। शायद वो भैया के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। वो पुट्टी का काम करते थे, लोग उन्हें मजदूर समझते थे। जैसे ही उनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हुआ और वो पीजीटी पास करके एक टीचर के तौर पर, और बहुत ही अच्छी, यानी 10th 12th के बच्चों को वो पढ़ाने लगे। उसके बाद उनके जो सपने सारे पूरे होने लगे। यानी जब अच्छी इनकम हो जाती है तो हम हर सपने अपने पूरे करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने गांव का पहला ऐसा इंसान हूँ जो जिसे सरकारी नौकरी मिली है। और ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि हुआ है, उनके सपने पूरे हुए हैं। और ये जो उन्होंने सपना देखा, सपने देखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो पूरी कैसे होंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि राम नाम लिखने से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। राम नाम आप लिखते रहिए, ये एक सहारा है। जब भी आप कोई काम करते, हर चीज़ में एक सहारा जब हमें मिल जाता है तो क्या पता हमें जरा से धक्के से हमारी नाव इस मोड़ से उस मोड़ पर पहुंच जाए। तो भगवान ने उन्हें सहारा दिया। तो कहीं ना कहीं सपने पूरे करने में भगवान का भी रोल है, और उनकी तो हिम्मत तो है ही, और उनकी जो मेहनत है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि 40 साल के वो हो चुके थे। अब कहते थे अगर ये लास्ट बार मैंने ट्राई किया था, अगर इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो शायद उसके बाद मेरा सपना ये अधूरा रह जाता, क्योंकि 40 के ऊपर जब एज बढ़ जाती है तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। वो बहुत रोए
तो ये सब सुनकर मेरी आँखों में भी आँसू थे, मुझे भी बड़ा अजीब-सा लगा और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं और होने ही चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई सपना है वो पूरा हो, तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी भी बंद नहीं कीजिए, क्योंकि जब भी मेहनत आप करते हैं तो मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें ज़रूर होता है। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करते रहिए। भगवान को हमेशा याद करते रहिए, राम नाम लिखते रहिए, हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए। भगवान हमेशा आपका साथ ज़रूर देंगे और आपका विश्वास कभी भी टूटने नहीं देंगे। इसलिए हनुमान जी पर, राम जी पर विश्वास करिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। तो ये वीडियो जब भी आपको मिले, जिस भी समय मिले, आप कमेंट बॉक्स में वो समय, वो तारीख ज़रूर मुझे लिखना और जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना, क्योंकि ये भगवान ही हैं, हनुमान जी ही हैं, राम जी हैं, जिनकी वजह से ये वीडियो आप तक पहुँचा है। तो जब भी आपको मिले, आपको राम नाम ज़रूर लिखना है, जय श्री राम लिखना है और समय और दिनांक ज़रूर लिखना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।